हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लोकल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। 11 नवंबर से 22 नवंबर तक COP29 was held in बाकू, अजरबैजान। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP ये 29th एडिशन था। इससे पहले 28 और ऐसे कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं, इसलिए इट इज़ कॉल्ड COP29। COP के मेंबर पार्टिसिपेंट्स वो हैं जिन्होंने 1992 में UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज साइन किया था। COP UNFCCC की डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसमें मेंबर कंट्रीज दे नेगोशिएट, they agree on various ways to for tackling climate change, कि climate change को कैसे टैकल किया जाए, ये डिसाइड नेगोशिएट करने के लिए मेंबर कंट्रीज मिलती हैं हर साल। पिछले साल COP28 हुआ था UAE में, इस साल अजरबैजान में हो रहा है। अगला COP30 होगा ब्राज़ील में। ये 3 ट्रोइका कंट्रीज जो हैं, दे आर मेजर फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इनको ये बेसिकली यहाँ करने का एक मुद्दा ये था टू negotiate with them, to assuage them to transition away from fossil fuels. Also 2009 में ये डिसाइड हुआ था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को $100 बिलियन का फंड देंगी टू टैकल क्लाइमेट चेंज। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में NCQG न्यू क्यूमुलेटिव क्वांटिटेटिव गोल, यानी कि न्यू फाइनेंस गोल की टू डिसाइड ऑन न्यू फाइनेंस गोल की डेवलप्ड कंट्रीज को अपना फाइनेंसिंग बढ़ाना चाहिए टू डेवलपिंग कंट्रीज टू क्लाइमेट चेंज। इसको डिसाइड करेंगे, ये 2015 में डिसाइड हुआ था पेरिस एग्रीमेंट में। उसी के लिए ये COP29 हेल्ड हुआ था, इसलिए इसका नाम भी COP29 फाइनेंस गोल था, न्यू फाइनेंस गोल। द अमाउंट वॉज ट्रिपल्ड, $100 बिलियन से $300 बिलियन कर दिया गया, विच डेवलपिंग कंट्रीज विल रिसीव बाय 2025। नाउ $300 सुन के तो बड़ा हैंडसम सम लगता है, बट व्हेन यू गेट टू द ग्राउंड रियलिटीज इट्स अ पॉल्ट्री सम टू टैकल क्लाइमेट चेंज। एंड ये इसी बात पे मुद्दा बन गया। मांगा गया था $1.3 ट्रिलियन और मिला बिलियन में। मांग ट्रिलियन की थी, मिला बिलियन में। डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है पहले भी जो 2009 में $100 बिलियन का अमाउंट देने की बात हुई थी वो हुआ था कि 2020 तक देंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो रियलाइज 2022 में ही हुआ। और अभी भी सिर्फ ट्रिपल किया गया है, जहां मांग ट्रिलियंस में की जा रही है सिर्फ बिलियंस में दिया गया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, जो वेविडल चाहिए टू टैकल क्लाइमेट चेंज, उसके लिए $300 बिलियन इज़ अ पॉल्ट्री सम। बेसिकली कहा जा रहा है कि भाई गलती तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की है ना, वो कंट्रीज़ जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट किया, दोज हु डेवलप्ड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हिस्टोरिकली कल्प्रिट तो वही हैं क्लाइमेट चेंज के। दे आर द हिस्टोरिकल लार्जेस्ट एमिटर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। लेकिन अब क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी है कि आपकी गलती हो ना हो, प्रॉब्लम सब फेस कर रहे हैं, सो दे आर सेइंग इट्स लाइक पेइंग रेपरेशंस। यू कमिटेड अ मिस्टेक, नाउ own it up and take its responsibility. But developed nations are clearly not willing to do so. ये हफ्ते भर की जो कॉन्फ्रेंस थी वो 33 आवर्स तक और खिंच गई इन बिटर नेगोशिएशंस। हॉस्टेज नहीं रखा जा सकता था इस कॉन्फ्रेंस को, इसलिए फाइनल डॉक्यूमेंट तो साइन हुआ, बट नॉट विदाउट डेवलपिंग कंट्रीज एक्सप्रेसिंग देयर डिस्प्लेजर। इंडिया ने इसको पॉल्ट्री सम कहा, $300 बिलियन को। इस पूरे कॉन्फ्रेंस को ऑप्टिकल इल्यूजन कहा देयर इज ट्रस्ट इशू बिटवीन द मेंबर पार्टिसिपेंट्स। और भी कंट्रीज ने $300 बिलियन को एक जोक बोला। इसके जो वेरियस एक्टर्स हैं, जो वेरियस पार्टिसिपेंट्स, वेरियस एक्टर्स इन दीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें से एक है LDC, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड नेशंस। ये दोनों ग्रुप्स LDC एंड AOSIS, ये
ज़्यादा सम मांग रहे थे टू टैकल क्लाइमेट चेंज, क्योंकि राइजिंग सी लेवल्स के साथ साथ ये जो स्टेट्स हैं दे फेस एक्सटेंशन, ये लोग डूब जाएंगे। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ ने तो नहीं दिया, डेवलपिंग कंट्रीज़ वो ऑल्सो अपोजिंग दैट डिमांड। इसलिए फाइनल डॉक्यूमेंट में लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड नेशंस की डिमांड फाइनल डॉक्यूमेंट में इंक्लूड नहीं हुई। ऑल्सो द कॉन्फ्रेंस फेल्ड टू रीआइटरेट द कॉल टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। लास्ट ईयर जैसे कि मैंने बताया UAE में हुई थी, एंड अगले साल ब्राज़ील में हो रही है द ट्रॉयका, अनदर एक्टर ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। द ट्रॉयका, द 3 मेजर फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इनको कंसेंसस पे लाना था, इनको मनाना था तो ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन हुआ क्या कि अज़रबैजान ने ये बोला कि ये तो एक गॉड का गिफ्ट है, इट्स अ गॉड गिफ्ट टू हैव फॉसिल फ्यूल्स। सो दिस कॉन्फ्रेंस डिड नॉट रिपीट द कॉल कि हम फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन अवे करेंगे। US जो कि हिस्टोरिकली एक लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, एक बार 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रेसिडेंसी संभाल लेंगे तब तो कहना ही क्या है। वो क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ है ये तो मानते ही नहीं है। ही डजंट बिलीव इन कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ हो रही है। इंडिया जैसे कंट्रीज़, इंडिया अकाउंट्स फॉर 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड इज़ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल एमिशन इज़ ओनली 4%, मात्र 4%। लेकिन गलती किसी और की, झेल तो सब रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है, एक ऐसी प्रॉब्लम है कि वो बाउंड्रीज नहीं देखता, गलती किसकी है ये भी नहीं देखता। इट पनिशेस ऑल इक्वली। जो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेन्स हो रही हैं इन डेजर्ट्स, सी लेवल्स राइज हो रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, हीट वेव्स हो रही हैं, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हंगर एंड पॉवर्टी के आगे क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा बन जाता है जो कि बैक बर्नर पे रख दिया जाता है। डे टू डे पॉलिटिक्स में क्लाइमेट चेंज नहीं डिस्कस होता। एक आम आदमी को जो अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है उसको क्लाइमेट चेंज से मतलब भी नहीं है। लेकिन आम पॉलिटिक्स में आम रेगुलर बेसिस पे क्लाइमेट चेंज की बातें नहीं हो रही हैं, ये इलेक्शन में मुद्दा नहीं बनता, इसका मतलब ये नहीं कि ये हो नहीं रहा, और इसका मतलब ये भी नहीं कि ये आगे आने वाले समय में हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये एक ऐसी समस्या है जो आने वाले समय में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस खड़ी करेगा। बट द क्वेश्चन इज हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु विल टेक द लीड। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।